हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग विद्युत निक्षेपण विधि, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डिपोजिशन मेथड कहते हैं, द्वारा कॉपर फेरोसाइनाइड की कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली के निर्माण की विधि का अध्ययन करेंगे। तो आइए इस विधि को समझते हैं। इस विधि में बताया गया है कि एक सरंध्र पात्र ले लेते हैं और इसे भली भांति या अच्छी प्रकार से साफ कर लेते हैं और साफ करने के पश्चात इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भर लेते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन में ही कॉपर की एक प्लेट डुबो देते हैं जो एनोड का कार्य करती है। फिर इस सरंध्र पात्र को छिद्रित प्लेटिनम के सिलेंडर में रख करके उसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड के विलयन में डुबो दिया जाता है। छिद्रित प्लेटिनम का सिलेंडर कैथोड का कार्य करता है। आगे बताया गया है कि इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक इलेक्ट्रिक सोर्स तथा एक घंटी से जोड़ दिया जाता है। इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ते ही विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे घंटी बजना प्रारंभ हो जाती है। धारा प्रवाहित होने पर कॉपर सल्फेट विलयन में उपस्थित कॉपर आयन सरंध्र पात्र के दीवारों में बने छिद्रों की सहायता से बाहर आने का प्रयास करते हैं, जबकि पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन में उपस्थित फेरोसाइनाइड आयन को सरंध्र पात्र के छिद्रों से होकर सरंध्र पात्र के भीतर जाने का प्रयास करते हैं। जब दोनों आयन सरंध्र पात्र के दीवारों में बने छिद्रों में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो वहीं पर दोनों आपस में अभिक्रिया करके कॉपर फेरोसाइनाइड बनाते हैं। कॉपर फेरोसाइनाइड सरंध्र पात्र के दीवारों के भीतर बने छिद्रों में जमा हो जाता है। जब कॉपर फेरोसाइनाइड का पर्याप्त मात्रा में अवक्षेपण हो जाता है तो इलेक्ट्रिक सोर्स यानी विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है और घंटी का बजना बंद हो जाता है। जब घंटी का बजना बंद हो जाता है तब ऐसा मान लिया जाता है कि कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली बनकर तैयार हो गई है। अब इस सरंध्र पात्र को बाहर निकाल करके उसे आसुत जल से धो लिया जाता है और धोने के पश्चात इसको जहाँ प्रयोग करना होता है वहाँ ले जाके इसको प्रयोग करते हैं। इस विधि के बारे में बताया गया है कि इस प्रकार से बनाई गई अर्धपारगम्य झिल्ली जो है वो साधारण विधि द्वारा बनाई गई अर्धपारगम्य झिल्ली से अधिक मजबूत होती है। अब इसका नोट्स कैसे तैयार करते हैं उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस विधि में एक सरंध्र पात्र लेकर उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भर लेते हैं और भरने के बाद उसे प्लेटिनम के एक छिद्रित सिलेंडर में रखकर पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन में डुबो देते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर की प्लेट एनोड का कार्य करती है, जबकि पोटेशियम फेरोसाइनाइड के विलयन में डूबा हुआ प्लेटिनम का छिद्रित सिलेंडर जो है वो कैथोड का कार्य करता है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर आयन और पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन से फेरोसाइनाइड आयनों के विसरण की गति तीव्र हो जाती है। जब ये आयन सरंध्र पात्र के छिद्रों में एक दूसरे से मिलते हैं तो कॉपर फेरोसाइनाइड के अवक्षेपण से झिल्ली का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर ये अभिक्रिया होती है, इसको समझिएगा कि कॉपर आयन जो है फेरोसाइनाइड आयन से अभिक्रिया करके कॉपर फेरोसाइनाइड का निर्माण करता है, जो कि अवक्षेप के रूप में छिद्रों में जाकर जमा हो जाता है, जिससे सरंध्र पात्र के छिद्र जो होते हैं वो बहुत बारीक हो जाते, बहुत महीन हो जाते हैं। आगे फिर बताया गया है कि जब कॉपर फेरोसाइनाइड पात्र के छिद्रों में पूर्णतः जमा हो जाता है तो परिपथ में विद्युत का प्रवाह रुक जाता है और घंटी का बजना बंद हो जाता है।
अब इस सरंध्र पात्र को बाहर निकालकर आसुत जल से धो लेते हैं और इस प्रकार से बनाई गई अर्धपारगम्य झिल्ली साधारण विधि द्वारा बनाई गई अर्धपारगम्य झिल्ली से अधिक मजबूत होती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।